और अब डीएनए में हम अपने ही घर में अकेले पड़ चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के राजनीतिक चरित्र का विश्लेषण करेंगे। भारत के साथ तनाव के माहौल में पाकिस्तान में एकता दिखाने के लिए आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया गया था। इस सेशन में नवाज शरीफ ने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल झूठ था। एक तरह से आप नवाज शरीफ के आज के भाषण को 21 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अंग्रेजी में दिए गए उनके भाषण का उर्दू ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अपनी संसद में भी नवाज शरीफ सिर्फ कश्मीर की ही बात करते रहे और आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का हीरो बनाने की कोशिश करते रहे। आज नवाज शरीफ का मुंह लटका हुआ था, कंधे झुके हुए थे और आवाज बुझी हुई थी और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे क्रिकेट मैच में कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज भारत के खिलाफ 0 पर आउट हो गया हो। और ये सब कुछ झूठ बोलने के लक्षण हैं, हार के लक्षण हैं। हम आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी संसद में आज कौन कौन से झूठ बोले। नवाज शरीफ ने आज कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया उनका यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि रशिया साफ साफ ये कह चुका है कि उरी हमले के लिए आतंकी पाकिस्तान से आए थे। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस भी पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कह चुके हैं और बड़ी संख्या में बहुत सारे देशों ने इस पूरे मामले में भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स के मुद्दे पर दुनिया के कई बड़े देश भारत का समर्थन हर रोज कर रहे हैं। अपने भाषण में नवाज शरीफ ने उरी में आतंकी हमले में साजिश का एंगल जोड़ते हुए यह भी कहा कि जब वो यूनाइटेड नेशंस में भाषण के लिए जा रहे थे उसी वक्त उरी में हमला हुआ और भारत ने सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान पर आरोप भी लगा दिए, जबकि हकीकत यह है कि उरी हमले में मारे गए 4 आतंकवादियों के पास से मिले सामान पर पाकिस्तान की मोहर थी। नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर की आजादी का हीरो बताया, जबकि भारत के सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारा गया बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का मशहूर आतंकवादी था और उस पर भारत की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम भी था। नवाज शरीफ ने एक और झूठ ये बोला कि भारत की वजह से इलाके में शांति नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि पीओके में पाकिस्तान के आतंकी कैंप कश्मीर समेत पूरे भारत में दहशत फैलाने का काम करते हैं। इसके बावजूद भारत सरकार ने बड़प्पन दिखाते हुए पाकिस्तान से अब तक बातचीत जारी रखी थी, लेकिन जब सरहद पर जवानों का खून बह रहा हो तो फिर बातचीत संभव नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी संसद में यह भी कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, जबकि सच यह है कि बड़े से बड़ा आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, ऐश करता है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद पर तो अमेरिका ने भी इनाम घोषित किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान में खुलेआम रैलियां करता है और भारत को धमकी देता है। और अब तो पिछले ही हफ्ते उसने जी न्यूज को भी खुलेआम धमकी दी है। कुल मिलाकर अपनी संसद में नवाज शरीफ ने सिर्फ झूठ ही बोला और न सिर्फ अपने देशवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि भारत के खिलाफ तरह तरह के झूठ बोलने वाले नवाज शरीफ आज अपनी संसद में ही राजनीतिक तौर पर घिर गए। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आज नवाज शरीफ की फॉरेन पॉलिसी से लेकर उनकी बॉडी लैंग्वेज तक सब पर सवाल उठाए। पाकिस्तान के विपक्ष के नेताओं की चिंता यह है कि पूरी दुनिया में भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है और नवाज शरीफ से अब कुछ नहीं हो पा रहा है। आज पाकिस्तानी संसद में मूड ये था कि नवाज तुमसे ना हो पाएगा। अपने ही घर में अकेले पड़े नवाज शरीफ। उन लोगों ने डिप्लोमेटिकली हमें अकेला करने की पूरी कोशिश की है। अपने ही घर में नवाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती। मियां साहब अब इस उम्र में वो जज्बात कहां से लाएंगे। अपने ही लोग नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री नहीं मानते। हमारे ख्याल में कि नवाज शरीफ वो लेजिटिमेसी खो बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो मॉरल अथॉरिटी होती है, जो इखलाकी कुव्वत होती है, वो पैनामा की वजह से खो बैठे हैं। पूरी दुनिया में बेनकाब होने के बाद अकेला पड़ चुका पाकिस्तान अब अपने ही घर में अलग थलग पड़ चुका है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया के सामने खुद को एक दिखाने के लिए आज पाकिस्तान ने अपनी संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया था। अपनी संसद में कैसे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी को हीरो बनाया, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे नवाज शरीफ की उन्हीं के देश के नेताओं ने बेइज्जती कर दी। सिर्फ हमले नहीं किए
उन लोगों ने डिप्लोमेटिकली हमें अकेला करने की पूरी कोशिश की है। यह है पाकिस्तान के लीडर ऑफ ऑपोजिशन सैयद खुर्शीद अहमद शाह। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये इस बात से दुखी और अपने प्रधानमंत्री से नाराज हैं कि भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने अलग थलग कर दिया। सार्क कॉन्फ्रेंस है, उसमें 5 मुल्कों ने बैठ के सार्क कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। ये चीज़ हमें महसूस करनी चाहिए थी। ये मैं तनकीद नहीं करना चाहता, मैं एक चीज़ पे निशानदी करना चाहता हूँ। जहाँ हम गलत हैं, जहाँ हम गलती महसूस करते हैं, अगर हम अपनी गलतियाँ महसूस करेंगे, उसका एहसास होगा, तो मैं समझता हूँ कि आगे रास्ते हमें बेहतर मिल सकते हैं। खुर्शीद शाह यही नहीं रुके, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में दिए गए नवाज शरीफ के भाषण पर भी तंज कसा। कहा कि नवाज शरीफ जरा जोश में भाषण देते तो बात ही कुछ और होती। मियां साहब अब इस उम्र में वो जज्बात कहाँ से लाएंगे? नेचुरली उम्र के हिसाब से अब हम में वो बात नहीं है जो जोश में बचपन में जोश था, जो मियां साहब 30 के होंगे या 40 के होंगे, 50 के होंगे, वो जोश था। तो आज वो जोश नहीं होगा नेचुरली, मगर हालात कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें जोश भी, तासरात भी इस स्पीच को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। बड़ा फर्क पड़ता है मिस्टर स्पीकर, फेस एक्सप्रेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये चीजें हैं। खुर्शीद शाह पाकिस्तान के वरिष्ठ और मंझे हुए नेता हैं। इशारों ही इशारों में उन्होंने पाकिस्तान की कूटनीतिक असफलता के कारण भी बता दिए। हमें जाना चाहिए दुनिया के पास, हमें अपने डेलीगेशन भेजने चाहिए, मगर कैसे भेजें? हमारे पास तो वजीर खारजा ही नहीं है। 2 वजीर एडवाइजर्स हैं, अब उनमें से सीनियर एडवाइजर कौन है? फॉरेन ऑफिस फंस गई है। मैं कहता हूं 2 लोगों में मुर्गी हराम। ये बात मैं सॉरी, 2 लोगों में मुर्गी हराम। अब 2 लोग हैं, अभी तारिक फातमी साहब अपने डायरेक्शन देते हैं मियां साहब, और सरताज अजीज साहब अपने डायरेक्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ की बेइज्जती सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही की हो। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान ने तो पार्लियामेंट के इस ज्वाइंट सेशन में जाने से ही इनकार कर दिया था। इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि वो नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है। हमारी बड़ी वाज़ेह लाइन है नवाज शरीफ के ऊपर। हम अगर जॉइंट सेशन में जाते हैं तो हम नवाज शरीफ को एज प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स करते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में कि नवाज शरीफ वो लेजिटिमेसी खो बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो मॉरल अथॉरिटी होती है, जो इखलाकी कुव्वत होती है, वो पैनामा की वजह से खो बैठे हैं। मैं और मेरी पार्टी समझती है कि वो हकदार नहीं है प्राइम मिनिस्टर रहने के। हम समझते हैं कि ये सिर्फ नवाज शरीफ अपने आप को पैनामा से बचाने के लिए उनकी कोशिश ये है कि कश्मीर का इशू यूज करके तो फिर से पैनामा के इशू पीछे रह जाए। नवाज शरीफ से सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज कर रहा था तो वो लंदन में क्यों शॉपिंग कर रहे थे? जब वो सारा वहां शोर मचा हुआ था, यूरी के बाद जो शोर मचा हुआ था इंडिया के अंदर, जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही थी, तो नवाज शरीफ किधर थे? लंदन के अंदर गुची शॉपिंग कर रहे थे, जबकि उनको पाकिस्तान में आके लीडरशिप देनी चाहिए थी। अपने ही देश में बुरी तरह से घिर चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में अपने देश से बहुत सारे झूठ बोले। आप उनके आज के भाषण को यूएनजीए में दिए गए भाषण का उर्दू ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। अपनी पार्लियामेंट में भी वो ज्यादातर वक्त सिर्फ कश्मीर का राग ही अलापते रहे और आतंकी बुरहान वानी को हीरो बताते रहे। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है कि कश्मीरियों की एक नई नस्ल भारतीय तसल्लुत से निजात के लिए उठ खड़ी हुई है। बुरहान वानी कश्मीरी इंतिफादा की अलामत बनकर उभरा है। आज भी नवाज शरीफ ने फौज द्वारा उर्दू में लिखा हुआ भाषण पढ़ा और वही रटी रटाई झूठी बातें कही जो पाकिस्तान दशकों से कहता आ रहा है। हमने 2 टोक और गैर मुबहिम अल्फाज में वाजे कर दिया कि पाकिस्तान अमन चाहता है। इसके कोई जारहाना अज़ाइम नहीं, लेकिन कौमी सलामती
और मुल्की दिफा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। आओ आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों का ढीला सा जवाब नवाज शरीफ ने आज अपनी संसद से दिया। जनाब स्पीकर, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि गुर्बत के खात्मे में हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि बेरोज़गारी के खात्मे के लिए हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों और तरक्की और खुशहाली में हमारा मुकाबला हो, तो ये काम आग, बारूद और खून के खेल के ज़रिए नहीं हो सकता। जिन खेतों में बारूद बोया जाए उनमें रोजगार और खुशहाली के फूल नहीं खिला करते। नवाज शरीफ के साथ समस्या ये है कि वो अपने देश से अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। यह है पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार रऊफ क्लासरा, जिनकी ये बात आज नवाज शरीफ को जरूर सुननी चाहिए। अब पूरी दुनिया जो है खुद टेररिज्म का शिकार है, वो नॉन स्टेट एक्टर से खुद दुनिया तंग है। पाकिस्तान इस वक्त मेरा ख्याल है बुरे तरीके से आइसोलेशन में जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको यूएनओ जो हैं वो भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं और वो फ्रीली घूमते हैं पाकिस्तान में, कोई ट्रायल नहीं होता, टीवी पे आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, धमकियां देते हैं, वट जो भी करते हैं। सो वो एक मेरा ख्याल है अमेरिकन की लाइन इस हवाले से बदल चुकी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू बी सेंसिबल कि मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया इस वक्त हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कुछ ज्यादा एग्री कर रही है। कुल मिलाकर भारत के खिलाफ एकता दिखाने के लिए बुलाया गया पाकिस्तानी संसद का ये सत्र भी नवाज शरीफ और उनकी सरकार के लिए अच्छा नहीं रहा। वो एक बार फिर अपने ही घर में पूरी तरह से बेइज्जत हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने एक बात नोट की होगी कि नवाज शरीफ की आवाज आज बिल्कुल बुझी हुई थी और बोलते हुए उनकी जुबान बार बार अटक रही थी, लड़खड़ा रही थी। और इससे पता चलता है कि उनके हौसले कितने पस्त हो चुके हैं। नवाज शरीफ की स्थिति अब पाकिस्तान में बहुत कमजोर हो गई है और इसलिए अब नवाज शरीफ के पास कश्मीर का मुद्दा उठाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचा है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि पिछले कुछ महीनों से नवाज शरीफ ने भारत को लेकर अचानक यू टर्न क्यों ले लिया, वरना जो नवाज शरीफ अपनी हार्ट सर्जरी से पहले भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे थे, वो अचानक इतना कैसे बदल सकते हैं।